सत श्री अकाल बच्चों, की हाल चाल है? सब बढ़िया है? बताओ। उम्मीद करूंगा आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, तो आइए आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 तक खत्म हो चुका था, क्लास 9 का। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। आज एक्सरसाइज 1.1 खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो पर आप लोग आ चुके हैं, तो ये वीडियो बिना खत्म किए मत जाना। अगर बिना खत्म किए जाते हैं तो समझ लेना फिर। ठीक है, आप लोग का भाई आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा है यार, आप एक वीडियो नहीं देख सकते? बताइए। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा ही है ये। ठीक है, बोल रहा है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 में 6 परिमेय संख्या निकालने थे, इसमें कितने निकालने हैं? 5 परिमेय संख्या। कितने निकालने हैं? 5 निकालने हैं। तो जितना निकालना है उसमें क्या करेंगे, हम एक जोड़ते थे। कितना निकालना है दोस्त? 5। तो 5 में ही एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 6। अब इस 6 का अब इस 6 का 3/5 और 4/5 के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले 3/5 में मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर नीचे 6 का। ठीक है, फिर उसके बाद 4/5 में करेंगे, 4/5 में ऊपर नीचे 6 का, ऊपर नीचे 6। 3 छक्के 18, अब बटा 5 छक्के 30 आ गया। इधर कितना आ गया? 4 छक्के 24 और 5 छक्के 30। देखिए डिनोमिनेटर हम लोग का सेम हो गया। तो बस इन्हीं के बीच लिख देना है 5 क्या परिमेय संख्या। देखो 18 के बाद क्या आता है बच्चा? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। बस फाइनल, यही फाइनल आंसर हम लोग का। अगर इसको आप लोग काट पीट कर भी लिखना चाहते हैं तो बिल्कुल लिख सकते हैं दोस्त। देखिए, क्या ये 19/30 कटेगा? नहीं कटेगा, तो 19/30 एज इट इज। ये कटेगा, एक जीरो से एक जीरो खत्म, तो 2/3। ये खत्म होगा जी, 3 सतह 21, 3 दहा में 30, यानी 7/10। ये खत्म होगा, 2 बार में 11 है, तो से कटेगा 11 गुना के 22, 15, यानी 11/15। ये खत्म होगा? नहीं खत्म होगा, तो 23/30 इज द करेक्ट आंसर। 5 गिन लीजिए आप लोग, 1 2 3 4 5। कितना शानदार क्वेश्चन था। ठीक है, उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। 4 क्या है दोस्त? सत्य और असत्य बताना। ठीक है, इसको इरेज करूंगा। क्या करूंगा वो दोस्त? इसको इरेज करूंगा। दोस्त सपोर्ट वपोर्ट बनाए रखिए दोस्त, आपका भाई मेहनत आप लोग के दिनों रात करेगा। ठीक है दोस्त, जो आने वाला तो 26 ना फरवरी, उसमें लाइव बैच चलने वाला, लाइव बैच एकदम। ठीक है, इस समय थोड़ा मोड़ा ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग को, आप लोग जुड़े रहना दोस्त, छोड़कर मत जाना अपने इस भाई को। ठीक है, क्योंकि ये भाई आप लोग के लिए मेहनत दिनों रात करेगा। 2026 से लग जाना दोस्त, फरवरी से। ठीक है, तो आइए इसका 4 देखते हैं। 4 क्या क्या है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 4 बोला है, क्वेश्चन नंबर 4 बोला है दोस्त, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है? नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है? कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। कारण भी देना है, बताना है उसको कि क्या कारण है कि ये सत्य है, क्या कारण है कि ये असत्य है। ठीक है, पहला इसमें है क्वेश्चन, क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है? या प्रत्येक ना, प्रत्येक 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 प्राकृतिक संख्या ना, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है? क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है? सत्य है बाबू या असत्य है, बताइए। तो देखिए प्राकृतिक संख्या क्या क्या होती है, एक से लेकर इन्फिनिटी तक। यानी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? यानी नेचुरल नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं बाबू? 1 2 3 एंड 4 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इनफाइनाइट तक जाते हैं। ठीक है, और पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या यानी होल नंबर्स। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर्स। बाबू ये नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होती है और पूर्ण संख्या यानी होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होती है। 0 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट। अब देखिए
क्या सभी जो नेचुरल नंबर है यानी प्राकृतिक संख्या है, क्या सभी होल नंबर से मैच कर रही हैं? बोलोगे सर जी बिल्कुल मैच कर रही हैं। देखिए 1 से स्टार्ट है, अगर 0 को छुपा दिया जाए तो ये सब क्या है? नेचुरल नंबर ही है ना, सिर्फ होल नंबर्स में एक 0 अधिक हो गया है। तो क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में शामिल है? आप लोग सर जी बिल्कुल शामिल है। इसलिए दोस्त हम कह सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, शामिल है तो होती है। अगर यही क्वेश्चन पूछ देता क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या यानी होल नंबर्स प्राकृतिक संख्या होती है? नहीं होती है, क्योंकि 0 इसमें नहीं होता है। इसलिए ये क्वेश्चन अगर ऐसे पूछता कि क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, तो हम असत्य मानते। ये क्वेश्चन जो है सत्य है, क्योंकि इसमें बोला है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। जी बिल्कुल होती है। तो इसका मतलब ये क्या है? सत्य है, यानी ट्रू है। ट्रू, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग क्लियर। अब इसका पार्ट 2 देखते हैं, पार्ट 2 क्या कह रहा है, इसको मिटाते हैं, ठीक है। पार्ट 2 देखेंगे हम। पार्ट 2 बोला है दोस्त प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। क्या प्रत्येक पूर्णांक? दूसरा है ना, हाँ प्रत्येक पूर्णांक दूसरा, ये पहला था। लेकिन दूसरा प्रत्येक पूर्णांक प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पहले पूर्णांक तो 3 टाइप्स के होते हैं बच्चा। पूर्णांक जो होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं, ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक। और जो पूर्ण संख्या होती है सिर्फ 0 एक होता है। 0 धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या है? पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है और पूर्णांक 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन इसमें -1, -2, -3, -4 डॉट 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 माइनस की तरफ जाएंगे और 0 से धनात्मक की तरफ 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट। तो क्या सभी पूर्णांक जो है पूर्ण संख्या में शामिल है? बताइए। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। देखो पहले पूर्णांक लिखते हैं। पूर्णांक 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 होता है बच्चा 0, इधर चलेंगे 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, इधर आएंगे तो -1, -2 डॉट डॉट डॉट। और पूर्ण संख्या भी मैंने लिखा है पीछे। पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट। अब बोल रहा है क्या प्रत्येक प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या है? नहीं है, क्योंकि बाबू इसमें 0 से तो सभी संख्या मैच कर रही हैं, लेकिन -1, -2 क्या पूर्ण संख्या में है? आप बोलोगे नहीं सर जी बिल्कुल नहीं है। इसलिए प्रत्येक पूर्णांक जो होंगे एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। अगर क्वेश्चन ऐसे बनाता क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक हो सकते हैं? जी बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक पूर्ण संख्या जो है वो पूर्णांक में शामिल है। इसलिए ऐसे पूछता तो सत्य हो जाता, लेकिन क्वेश्चन दूसरा पूछा है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? असत्य यानी फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स हो जाएगा, यानी ये हमारी गलत हो जाएगी। ये गलत बोला है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 भी आप लोग को इजीली क्लियर। एक पार्ट थर्ड बचा है। पार्ट थर्ड देखिए क्या कह रहा है। बोल रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। कहां से हो सकती है? हो सकती है? जी बिल्कुल नहीं हो सकती। इसको रेस कर बता रहा हूँ। ये बोल रहा है दोस्त प्रत्येक प्रत्येक परिमेय प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। ये पूछा ना, पूर्ण संख्या होती हैं। अब हमें तो पता होना चाहिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो बच्चा परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकें, ठीक है। और जो Q होता है वो 0 नहीं होना चाहिए और P और Q का HCF 1 आना चाहिए, तभी तो परिमेय संख्या होगा। और पूर्ण संख्या तो मैंने तीनों में पूर्ण संख्या लिखा है, 0 से इनफाइनाइट, 0, 1, 2, 3 इनफाइनाइट। और परिमेय संख्या क्या होती है जिन्हें हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। पूर्ण संख्या को भी लिख सकते हैं P अपॉन Q के फॉर्म लिख सकते हैं, लेकिन हम परिमेय संख्या को माइनस में भी लिख सकते हैं। परिमेय संख्या माइनस में भी होती है दोस्तों, ठीक है।
और ये पूर्ण संख्या तो माइनस में नहीं होती है, तो इसलिए हमारी ये भी कल्पना गलत है, यानी इसका आंसर भी असत्य है। क्या है? असत्य है, असत्य है, यानी फॉल्स है इसका आंसर भी। क्या क्लियर है दोस्त? क्या क्लियर है? बताइए। अब हम कल पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? 1.2। 1.2 का क्वेश्चन बताऊं? देखो सुन लो बस। बोल रहा नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दें। तो इसको भी सत्य और असत्य बताना है। आप बताइए, नहीं आएगा तो कमेंट में बताना। बोल रहा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। बताइए। अरे भाई क्यों नहीं होती यार? प्रत्येक अपरिमेय संख्या जो होती है क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है। अरे भाई प्रत्येक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या ही होती है। वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय से मिलकर बनी होती है कि नहीं? तो इसका आंसर जो मैं पूछा हूं, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो इसका आंसर मुझे कमेंट में बताना, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। मुझे तो नहीं पता है, आप लोग को पता है तो आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताना। ठीक है, अब मिलूंगा आप लोगों से कल एक्सरसाइज 1.2 के साथ। ठीक है, 1.2 में टोटल कितने मार्क्स हैं? क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 तक है, फिर एक बार 4 है क्वेश्चन। कितना बड़ा है यार? कक्षा के लिए क्रियाकलाप, वर्गमूल, सर्पिल की रचना। ओहो, ठीक है, कल हम करेंगे। ठीक है, तो कैसी लगी आज की क्लास? कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलूंगा फ्रेंड्स आप लोगों से कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।